एक जागरूकता अभियान है और यह पंपलेट हम लोग वोट मांगने के लिए छपवाए हैं, लेकिन सबसे पहले लिखे हैं कि आप जागरूक हो जाइए। चट्टी चौराहों पर आम चर्चाएं होती हैं और लोग कहते हैं कि नेता काम नहीं करते। हर आम आदमी कह रहा है गुरुजी, लेकिन ये सवाल है आम आदमी से, मतलब आपसे, कि आपने नेता को वोट कब दिया? आपने दिया राजनीतिक दल को, आपने दिया जाति को, तो आपने वोट कब दिया नेता को? जब नेता जाएगा चुनकर तब तो अच्छा काम नहीं। सब लोग तो जो है अच्छे नेता को ही चुन के यहाँ से भेजते हैं। भाई सब लोग जो है सब ये कहते हैं कि सब अच्छे नेता को ही जो है चुन के भेजते हैं। अगर लोग वोट देते हैं तभी तो जो है अपना जो है नेता बनते हैं या जो है कि अध्यक्ष बनते हैं। सवाल उठता है वोट देने के बाद फिर आप नेता को ढूंढते हैं, कहाँ गया वो? ऐसा क्यों होता है बताइए? जब वोट दिए हम उसको अच्छा समझ के, तो फिर वो उसको ढूंढ क्यों रहे हैं हम लोग? बनने के बाद तो हम देखे हैं अक्सर लोग जो है बदल जाते हैं और जो है कि फिर मिलते नहीं है। भैया के सवालों का जवाब देते हैं, बड़ी फोन करने पे भी नहीं उठाया जाता है। एकदम सही कहा भैया ने, एकदम सही बात है, सच्चाई है। 10 बार फोन करिए फिर भी नहीं उठाते हैं। भैया कार्यालय पे जाने के बाद भी लोग नहीं मिल पाते हैं जल्दी भैया समस्या बताने के लिए। बहुत सही बोला है कि वास्तव में ये सच्चाई है, ये कटु सत्य है कि नेता चुनाव जीतने के बाद बदल जाता है। सवाल उठता है कि आपने नेता को किस दम पर चुना है। आज के डेट में चुनाव चल रहा है, नगर पंचायत का चुनाव है और मैं भी प्रत्याशी के रूप में आ सकता हूँ। संभव कि हम लोग सबको अच्छा समझते हैं, समझने के दम पर वोट देते हैं, लेकिन असलियत यह है कि लोग उस समय जब वोट देने से पहले, अपने मतदान से पहले नेताओं से सवाल नहीं पूछते, जिससे उनको पता चल जाए। मान लीजिए यह दो नेता हैं, इसमें सही कौन है और गलत कौन है, या कैसे हम परखेंगे? देखने में तो सभी लग रहे हैं, सभी अच्छे हैं, देखने में तो सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सवाल उठता है, पहला सवाल, क्या यह आपको पूछना चाहिए एक जागरूक व्यक्ति की तरफ से कि यह जागरूकता अभियान लिखा गया है, इसलिए लिखा है कि आप सवाल पूछिए अपने नेता से। मान लीजिए कि आप दोनों नेता हैं और मैं जनता हूं, तो मुझे सवाल पूछना चाहिए कि नेताजी, आपने पिछले 5 वर्षों में क्या क्या काम किया है जिसके आधार पर हम आपको ओबरा नगर पंचायत का चेयरमैन बनाए? बोलिए, सही सवाल है? सही बात है, सही बात है, सही है ना? जब हम लोग जब यह सवाल नहीं पूछते और उत्तर की तलाश नहीं करते और फिर वोट देने चले जाते हैं, तो फिर किसी नेता को दोषारोपण करने का अधिकार किसी को नहीं है। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल है कि कोरोना काल की महामारी जो भारत में हुई, पूरा विश्व इससे परेशान था और अपना ओबरा भी इससे परेशान था। बहुत दिक्कतें थी, परेशानियां थी, तकलीफ थी। लोग जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उनके दैनिक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया और वो खाए बिना भी रह जा रहे थे। तो सवाल उठता है कि नेताजी, आप कहाँ थे जब कोरोना काल का विपरीत समय था? सही सवाल है। तब नेताजी जब गायब थे, जब कोरोना काल में थे नहीं, तो बताइए वो कैसे देशभक्त हो गए, कैसे हमारे शहर की मदद कर पाएंगे? सही है सर, बात सही है। जब हम ये सवाल पूछेंगे तब तो हमें उत्तर मिलेगा। अरे कोरोना काल के विपरीत समय में आनंद पटेल दयालु की टीम 1000 परिवारों तक पहुंची थी। जाइए पता लगा लीजिए, फेसबुक के माध्यम से चाहे गूगल के माध्यम से, और 400 लोगों का राशन कार्ड बनवाई थी। उस समय वो कहाँ थे? केवल चुनाव लड़ने के लिए, पैसा बांटने के लिए, मुर्गा बांटने के लिए, दारू बांटने के लिए, वोट की राजनीति में केवल पैसे का बंदरबाट। इसको बंद कराने की जरूरत है और इसको आने वाले दिनों में समाज के लोगों को जागरूक करके हम लोग बंद कराने का अभियान चला रहे हैं, जिससे आप उसको वोट दीजिए जो असल में नेता हो। यह नहीं कि दारू, मुर्गा और मरनी और करनी पर पैसा पहुंचाता हो, आपके लिए लड़ाई लड़ता हो। सब्जी की दुकानें उठा दी गई, उखाड़ दी गई, कोई मुंह से बोला तक नहीं। आनंद पटेल दयालु की टीम संघर्ष करती है, अधिकारियों से लड़ती है, भिड़ती है। अब तीसरा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, आइए उधर चलते हैं। आप लोगों से हम जानना चाहते हैं कि ओबरा की सबसे बड़ी समस्या है भलुआ टोला, बिल्ली, न्यू कॉलोनी, श्री राम नगर, गजराज नगर, सेक्टर नंबर 3 में जो सेक्टर इधर बनाए गए, सेक्टर 3 नहीं, सॉरी, आपका सेक्टर 9, उधर जो पूरी रोडें थी, एक भी लाइट नहीं लगाई गई थी, एक भी नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो रहा था। तो आपने उसके लिए क्या प्रयास किए? आपने उसके लिए क्या संघर्ष किए? क्या ये सवाल नहीं है? सवाल तो है, क्यों नहीं है सर? भाई वहाँ लाइटें नहीं लगाई जा रही थी, साफ सफाई नहीं हो रही थी, आप
चुनाव लड़ रहे हैं तो यह मेरा सवाल होना चाहिए ना कि आप बताइए नेताजी आप कहाँ थे? लाइटें नहीं लगाई जा रही थी, नगर पंचायत ये काम नहीं कर रहा था, तो मैं तो अपने हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ता। क्या किसी ने एक भी ज्ञापन दिया? क्या किसी ने विरोध किया? यह लड़ाई आम जनता की है। हमारी टीम ने 200 बार ज्ञापन दिया और कम से कम 70 बार विरोध प्रदर्शन करना पड़ा अपनी ही सरकार में। किसी ने एक आवाज नहीं उठाया और हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे। क्या यह जनता को जागरूक होने की जरूरत नहीं है? अपने नेता से सवाल नहीं पूछना चाहिए? जागरूक होना चाहिए, सबको जागरूक होना चाहिए, पूरी जनता को जागरूक होना चाहिए। सवाल ये किसी, लेकिन हम ये नहीं समझ में आ रहा है नेताजी कि जैसे कि अभी तो ये नया वार्ड बना है, ये जो आप बता रहे हैं, ये जैसे जो है कि आपका न्यू कॉलोनी, बलुआ टोला, ये सब तो अभी कितने महीने पहले बनाई? तो हमारे समझ से 6-7 महीना हो गया होगा। 2 साल हो गए। 2 साल हमको नहीं मालूम इसकी जानकारी। 2 साल हो गया, 2 साल हो गया। 2020 में देखिए पूरी लाइट की व्यवस्थाएं हुई हैं और वह आपके इस भाई के संघर्ष के कारण हुई है। मेरे पास पूरा प्रमाण है। माननीय अनुप्रिया पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल ने पत्र लिखा है, माननीय आशीष भैया कैबिनेट मंत्री ने पत्र लिखा है, माननीय कारागार वर्तमान के उस समय जो कारागार मंत्री थे, आज नहीं है, उस समय थे कारागार मंत्री माननीय जय कुमार सिंह जैकी जी ने पत्र लिखा है। ये जो पत्राचार हुए हैं ये सभी फेसबुक पर हैं। किसी ने एक भी काम नहीं किया है और उसको अगर आप नेता मान बैठेंगे, मान लेते हैं कि आपने पूरा काम कराया है और आपने कोई काम नहीं कराया है और आप मुर्गा और दारू बांटकर लौंडों को बर्बाद कर पैसा बांटकर अगर आप वोट पा जाएंगे तो आप तो जो है क्या काम करेंगे? अपने पैसा को निकालेंगे। आपने संघर्ष कब किया? शिक्षित और समझदार लोग तो दारू मुर्गा पे नहीं जाएंगे। ये तो मान लीजिए जो सबके नीचे दबे कुचले लोग हैं जो एकदम अभियान, ये जागरूकता अभियान में यही 3 सवाल है मेरे। यह 3 सवाल सही है या नहीं है? नहीं, आपकी सवाल जो आप दिए सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। सवाल जब पूछेंगे तभी तो हमें असली और नकली का पता चलेगा। यह जो जागरूकता अभियान है इसमें वोट की राजनीति नहीं है। इसमें यह है कि आप अपने नेता से सवाल पूछिए, आपको जब उत्तर मिलेगा तब आप समझ पाएंगे असली क्या है और नकली क्या है। नहीं तो फिर हम वही समझेंगे, अंदाज मार के वोट दे देंगे, फिर फोन लगाएंगे, फोन नहीं उठाएगा। तो आप जब अपने नेता से जब सवाल पूछेंगे तभी तो उत्तर मिल पाएगा। मरनी हो करनी हो तमाम जगहों पर पैसा देते हैं, लेकिन जब लोग बीमार हो जाते हैं तो पैसा नहीं देते। सवाल उठता है कि आपने कब अपने नेता से सवाल पूछा, आप कब जागरूक हुए, आप जागरूकता के साथ कब अपने मत का प्रयोग किए। आज राजनीति वोटों की है और वोट की राजनीति में वो आदमी बहुत पीछे चला जाता है जो बेचारा काम करता है। सवाल उठता है, सब्जी मंडी ओबरा से हटा दी गई, वीआईपी रोड के सब्जी मंडी हटा दी गई जहां हम लोग खड़े हैं। कोई एक आदमी हमारे अलावा नहीं बोला, हमारी टीम ने संघर्ष किया जिसके बदौलत आज सब्जी मंडी लग रही है। क्या यह आवाज नहीं उठाते हैं लोग? क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि वो अधिकारियों से अपने संबंध को बनाए रखते हैं। कांसीराम आवास के बच्चे ठंड में ठुठुर रहे थे, उनको निकाल दिया गया था, किसी ने आवाज नहीं उठाया। हमारी टीम ने हमारे नेतृत्व में आवाज उठाया। कोरोना काल के विपरीत समय में हम लोग थे। विस्तारित क्षेत्र की लड़ाई, पूरा भलुआ टोला, बिल्ली, न्यू कॉलोनी, श्री राम नगर, गजराज नगर, सेक्टर 9, डिग्री कॉलेज पूरा परेशान था। लाइटें नहीं कहीं लगाई गई थी, नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो रहा था। हमारी टीम ने संघर्ष किया। आज सवाल उठता है, यह सवाल है जनता के लिए कि आपने कब नेता को वोट दिया है। याद रखिएगा यह लड़ाई आपकी है। जनता चुनाव जीतती है, जनता हारती है। यह कहने का अधिकार किसी को नहीं है कि नेता काम नहीं करता। नेता काम करता है लेकिन लोग उसे वोट नहीं देते। यह वोट में आप बदलेंगे, आपको अच्छा समाज मिलेगा। नहीं तो आपका वोट लेकर लोग आपको बेच देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। यह शहर की लड़ाई है और यह आपकी लड़ाई है, उस आवाम की लड़ाई है जिसे हॉस्पिटल चाहिए। यह उस आवाम की लड़ाई है जिसे 10+2 CBSE बोर्ड चाहिए। इस आवाम की लड़ाई है। फोन न करना पड़े, सीधे वेबसाइट मिले, हम घर बैठे शिकायत दर्ज कराएं और मेरी शिकायत ऑनलाइन का जमाना है, घर बैठे वहां मेरी शिकायत पहुंच जाए और उस पर निस्तारण हो। ये जमाना है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हर वार्ड में एक दिन चेयरमैन और शासी अधिकारी बैठे। अगर चेयरमैन नहीं है तो शासी अधिकारी की 30 दिन की ड्यूटी है, 24-26 दिन की ड्यूटी है, 26 दिन में 19-18 दिन वो वार्ड में रहते हैं। अलग अलग वार्डों में ड्यूटी लगकर बैठे और यह एक अच्छा समाज बनेगा जहां समाज का विकास होगा। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय सरदार। बस इसी उम्मीद के साथ कि आपका वोट जागरूकता के नाम, एक वोट अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए कर्ज मांग रहा हूं, ब्याज सहित वापस कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।